हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अर्धन हार्ट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नृत्य नाट्य एवं संगीत परंपरा का एक प्राचीन ग्रंथ जिसने आज भी हमारे भारतीय परंपराओं को अपने सपोर्ट से खड़ा रखा है। और आज भी जिनका महत्व बिल्कुल सेम है जितना पहले था। तो मैं आज बात करने वाली हूँ अभिनय दर्पण के बारे में। भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट सीरीज में दो प्राचीन ग्रंथ हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक तो है नाट्य शास्त्र और दूसरा है अभिनय दर्पण। नाट्य शास्त्र के बारे में हमने 3 वीडियोस में डिस्कस किए हैं एंड इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इन तीनों वीडियो ये तीनों वीडियो आपको मिल जाएंगे यहीं पे। आज हम बात करने वाले हैं अभिनय दर्पण के बारे में। तो अभिनय दर्पण, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अभिनय मतलब जेस्चर्स एंड दर्पण मतलब मिरर। तो अभिनय दर्पण जो है एक संस्कृत टेक्स्ट है जो डेडिकेटेड है इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स को। एंड इसमें स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया गया है डांस मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस को। और ये टेक्स्ट जो है, पहले हमें पता है कि पुराने समय स्मृति और श्रुति के माध्यम से हमारे ग्रंथों को याद रखा जाता था, बिकॉज हमारे ग्रंथ बहुत ज्यादा प्राचीन हैं। बहुत सारी जगह पे तो तब लिपियों का भी आविष्कार नहीं हुआ था। तो फॉर दैट रीजन एक्चुअली इनको याद रखने के लिए अलग अलग छंद छंद से इनको कंपोज किया जाता था। तो छंद मतलब क्या होता है? पोएटिक मीटर्स। तो अगर आप देखें कि अब बड़े बड़े क्लासेस के आप थ्योरीज एंड बाकी चीजें आप भूल जाते हो, बट आपको याद रहता है क्या? बचपन के राइम्स, पोएम्स। बिकॉज इनमें छंद होता है, इनमें मीटर होता है। तो इसी तरह से बड़े बड़े ग्रंथों को ऐसे ही लर्न किया जाता था एंड फिर उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचाया जाता था उन्हीं मीटर के माध्यम में गा गा के। अब भी आप अगर पुराने वीडियोस देखोगे मेड ऑन एंशियंट इंडिया एंड ऑल, जैसे कि भारत एक खोज आदि जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तो आप देखोगे कि वैदिक मंत्रों को कैसे उच्चारित किया जाता था। आज भी पंडित जी जब कोई भी मंत्र पढ़ते हैं वो किसी मीटर में होता है। तो इसमें भी 3 टाइप के छंदों का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप छंद, श्रगधारा छंद एंड शार्दुल विकृदित छंद। ये 3 छंदों का प्रयोग किया गया है इसको कंपोज करने के लिए। और ये जो फॉर्मेट है ना, मेमोराइजिंग एंड रिसाइटेशन फॉर नॉलेज एक्विजिशन, इसी तरह से हम लोग जनरेशन वाइज हमने अपने हमारी परंपरा को बनाए रखा। और फिर जब लिखने की शुरुआत हुई तब तो चलिए कि हमें पता है कि भोज पत्र, देन ताल के पत्र, इनमें लिखने का प्रचलन हुआ। तो ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जिसमें मेमोराइजिंग एंड रिसाइटेशन की प्रक्रिया होती थी, उसमें आ, इसे इस तरीके का सीक्वेंस: पाठ, अनुष्ठान और आवबोध, इन तीनों सीक्वेंस में अरेंज किया जाता था। तो इस ग्रंथ के रचयिता है नंदिकेश्वर। शोधकर्ताओं के अनुसार वो दक्षिण भारत के थे, पर फिर भी उस चीज को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी कभी कभी इस एंगल से होता है कि इस ग्रंथ की शुरुआत में ही कहा गया है कि देवराज इंद्र मिलने जाते हैं नंदिकेश्वर से, जो कैलाश निवासी हैं। तो नंदिकेश्वर के इंसाइट को उन्होंने एक गाइड के रूप में हमारे सामने दिया है, जिससे पता चलता है कि वो शिव जी के भक्त थे। बिकॉज शिव जी जो है वो है नटराज, किंग ऑफ आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स। तो इससे तो पता चलता है कि शायद नंदिकेश्वर शैविज्म के फॉलोअर थे। शायद उन्होंने यहाँ से उत्तर भारत तक यात्रा की हो। शायद नंदिकेश्वर को तंडु आदि ऋषियों के साथ एक ही साथ रखा गया हो अ, हमारी इस पारंपरिक धारा में। तो बहुत बड़े शोधकर्ता का मानना था कि वो साउथ के ही थे एंड शैविज्म के फॉलोअर थे। तो अभिनय दर्पण को इंग्लिश में मिरर ऑफ जेस्चर भी कहा जाता है। एंड इसकी बहुत सारी कॉपीज आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स से निकाल के रखे हैं। तो अगर आपको ये मटेरियल चाहिए देन यू कैन ज्वाइन माय गूगल क्लासरूम।
या फिर टेलीग्राम, आपको मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी वहां पे। Authored by ancient sage Nandikeshwara, this text offers a comprehensive guide to the art of Abhinaya expression, which is cornerstone of Indian performance tradition. तो नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण दोनों ने मिलके भारतीय नृत्य परंपरा को, भारतीय नाटक परंपरा को बहुत ही केयरफुली सींचा है। एंड एवरी टाइम आई गेट सरप्राइज, दुनिया जब अंधेरे में पड़ी थी, जब लोग चलने फिरने का सलीका सीख रहे थे, तब हम छोटे छोटे जेस्चर्स को, छोटे छोटे हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, नेक मूवमेंट, इवन नोज मूवमेंट, इन सारी चीजों को मेजर कर रहे थे, उनका नाम दे रहे थे। एंड यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट कि कितना डेवलप रहा है भारतीय एडुकेशन सिस्टम उस समय। तो अभिनय दर्पण जो है वो स्ट्रक्चर्ड है अराउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अभिनय। तो अभिनय जो है उसका एक संस्कृत वर्ड मीनिंग है, उसी से एक्चुअली उसको डराइव किया गया है, टू लीड टूवर्ड्स। तो अभिनय रेफर्स टू द एक्सप्रेसिव एलिमेंट्स यूज्ड टू कन्वे मीनिंग एंड इमोशन टू एन ऑडियंस। एक ऑडियंस अगर आपके सामने खड़ा है, किस तरीके से आप एक कहानी को या फिर एक मोमेंट में जो रचा बसा है एक रस या फिर फील, उसको कन्वे कर सकते हो, वही मेन चीज है अभिनय का। अभिनय को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। आंगिक अभिनय, जहाँ पे एक्सप्रेसिव मूवमेंट ऑफ द बॉडी होता है। वाचिक अभिनय, जिसमें वोकल एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग रिसाइटेशन एंड डायलॉग। आहार्य अभिनय, जिसमें यूज ऑफ कॉस्ट्यूम्स, मेकअप एंड एक्सटर्नल एडोर्नमेंट्स। सात्विक अभिनय, जहाँ पे इनर इमोशंस रिफ्लेक्टेड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडीली रिएक्शंस। तो इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो नृत्य या नाटक में उस समय शायद एक पर्टिकुलर टाइप का यूज करके किया जाता हो, अभी भी कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस में ऐसे ही हो रहा है। बट अगर आप फिल्म की बात करें तो क्या होगा, इसमें आपको एक्सप्रेसिव मूवमेंट ऑफ बॉडी भी चाहिए होती है, डायलॉग्स भी चाहिए, रिसाइटेशन भी चाहिए, देन कॉस्ट्यूम, मेकअप, ये सारी चीजें चाहिए। एंड सात्विक का जो है फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडीली रिएक्शन, ये सारी चीजें बहुत ही डीप होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली इनका इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस जैसे है, इनका टुगेदर वाला सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल साइड करना चाहूंगी अभिनय दर्पण से ही, कि एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्सप्रेशन किस तरीके से आपके मन तक पहुंचते हैं, एंड किस तरह से फिजिकल जेस्चर से इमोशनल इम्पैक्ट तक जर्नी होती है, फ्लो होती है एक्सप्रेशन की। इसको बहुत सुंदर तरीके से नंदिकेश्वर ने बताया है। यह तो हस्ता ततो दृष्टि, जहां पे हाथ है वहीं पे दृष्टि होनी चाहिए। यतो दृष्टि ततो मन, जहाँ पे दृष्टि होगी वहीं पे आपका मन होगा। यतो मन ततो भाव, जहाँ पे मन होगा वहीं पे भाव का उदय होगा। और यतो भाव ततो रसा, जहाँ पे भाव होगा वहीं से रस की सृष्टि होगी। तो मतलब हाथ से दृष्टि, दृष्टि से मनस, मनस से भाव एंड भाव से रस। फ्लो ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम फिजिकल जेस्चर टू इमोशनल इम्पैक्ट। अब कंटेंट वाइज अगर हम नाट्य शास्त्र अभिनय दर्पण को डिवाइड करें तो देख सकते हैं कि नाट्य उत्पत्ति, नाट्य प्रशंसा, अभिनय भेदा, सिम्टम्स ऑफ नृत्य, नृत्य, नाट्य, then symptoms of drishti and griva vedas, eye and neck movements in dance and their vinyogas, मतलब vinyogas का मतलब होता है application, the symptoms of संयुक्त and असंयुक्त mudras, hand gestures and their vinyogas, again their application। अभिनय दर्पण जो है वो है एक लघु ग्रंथ, एन एपिक consisting of 3242 श्लोकस। अब मान्यता तो ये है कि अभिनय दर्पण जो है ना वो एक सार संक्षेप है भारत अर्णव नाम के ग्रंथ का। भारत अर्णव जो ग्रंथ है, अकॉर्डिंग टू
अभिनय दर्पण इटसेल्फ, उसमें 40,000 श्लोक हुआ करते थे, तो उसको संक्षेपित करके अभिनय दर्पण का जन्म हुआ। तो आंगिक अभिनय को अगर हम डिटेल्स में देखें तो क्या है, यह है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स के माध्यम से किसी कहानी को व्यक्त करना, किसी इमोशन को व्यक्त करना। तो मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट इंक्लूडिंग हेड, आईज, हैंड्स, फीट एंड टुगेदर कैन कम्युनिकेट सब्टल मीनिंग एंड इमोशन। तो इसीलिए यहाँ पे बॉडी मूवमेंट का, हैंड जेस्चर्स वगैरह का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस देखा जा सकता है। तो इसमें जैसे कि एक हाथ से जो मुद्राएं बनती हैं, इनको कहते हैं व्हाट, असंयुक्त हस्त मुद्रा। और संयुक्त हस्त मुद्रा दो दो हाथ से, मेरे हाथ में थोड़ी इंजरी हुई है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट कि आपको दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है, बट इसी तरह से दो हाथ से जो जो मुद्राएं बनती हैं, इनको कहते हैं संयुक्त मुद्रा। तो अभिनय दर्पण में 28 संयुक्त हस्त मुद्रा एंड 23 संयुक्त हस्त मुद्रा हैं, each with precise forms and associated meanings। तो जैसे कि पताक मुद्रा जो है, उसको होल्डिंग द फिंगर स्ट्रेट एंड क्लोज टुगेदर, है ना। तो उसको बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे क्लाउड दिखाना है, फॉरेस्ट दिखाना है, नाइट दिखाना है, तो इन सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग मुद्राएं हैं, त्रिपताक हैं, अर्ध पताक है, शिखर है। तो ऐसे अलग अलग जो मुद्राएं हैं, उनके माध्यम से हम इस कहानी को कहते हैं। आज भी अगर आप देखें कि जब आप डांस नहीं कर रहे हो, सपोज बच्चे बैठे हुए हैं, लाइट चली गई है, आप हस्त मुद्राओं के जरिए आप बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं, दे फाइंड इट वेरी मच इंटरेस्टिंग, है ना। तो यहाँ पे जेस्चर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, एंड इज अ काइंड ऑफ साइन लैंग्वेज ऑल्सो, है कि नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय में डांस में स्पेसिफिकली थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस है वाचिक अभिनय का, बिकॉज वाचिक अभिनय जो है, उसमें डायलॉग्स बेसिकली होते हैं, नरेटिंग स्टोरीज और इन्वोकिंग स्पिरिचुअल और पोएटिक थीम्स, बट स्टिल इन मेनी फॉर्म्स हमें यूज करना होता है वाचिक का। अदरवाइज डांस में, बेसिक डांस में क्या होता है कि वाचिक वाला पार्ट जो है वो सिंगर फुलफिल कर देता है। बट हाँ, जब हम कथक में जब बोल कहते हैं, या फिर जैसे कि कथकली कुचिपुड़ी में कुछ कुछ पार्ट होते हैं, कुछ कुछ लाइंस होते हैं जिनको चैंट करने होते हैं, तो इन दैट पार्ट डायरेक्टली जो वोकल एक्सप्रेशन का प्रयोग होता है। तो वाचिक अभिनय में बेसिकली हमें क्या कहता है कि डायलॉग बेस्ड, या फिर म्यूजिक सिंगिंग बेस्ड, या फिर पोएम बेस्ड परफॉर्मेंस होते हैं, वोकल एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस था ड्रामा में। ड्रामा जब आप करते हो तो क्या होता है कि दो लोगों में डायलॉग्स के माध्यम से आप वो बॉन्डिंग क्रिएट करते हो, एक फैमिली आपको दिखाई जाती है। आपको खुद को पता है, ऐसे ऑडियंस आप जानते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे का कोई रिलेशन है ही नहीं, सब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट डायलॉग्स के माध्यम से आपके लिए क्लियर हो जाता है कि ये एक परिवार है। तो ये है वाचिक अभिनय का इम्पोर्टेंस। देन आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, मेकअप, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के समय की बात नहीं है, उस समय अभिनय दर्पण के समय कह रहे हैं कि किस तरह से पत्र भंगर एक रेखा बनानी है, बिंदी जैसा करके, और उस समय कैसे ज्वेलरीज पहननी है। फिर इसमें भी आहार्य अभिनय के भी टाइप हैं, पुस्त, अलंकार, अंगरचना, संजीव, ऐसे अलग अलग टाइप्स हैं। तो यूज ऑफ प्रॉप्स, क्राउन्स, एवरीथिंग, ज्वेलरी, एडोर्नमेंट्स, रीजनल स्टाइल। अगर आप एक ड्रामा देख रहे हो और कोई आपके सामने राजस्थानी कॉस्ट्यूम पहन के आता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये कैरेक्टर राजस्थान से, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले स्टेज में उसको देख के आप समझ जाओगे। तो इसी तरह से कॉस्ट्यूम का इम्पोर्टेंस रहता है। तो ये बेसिक चीज है आहार्य अभिनय की।
सात्विक अभिनय जो है वो है मेनली एक्सप्रेशन ऑफ जेन्युइन इमोशन। तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल कनेक्शन विद द स्टोरी बीइंग टोल्ड। तो नंदिकेश्वर कहते हैं कि एक्सप्रेशन जो है वो बस एक्टेड आउट नहीं होनी है, वो आर्टिस्ट के इनर फीलिंग से आनी है। आर्टिस्ट जब मन से किसी भी चीज को फील करता है, उस कैरेक्टर को जीता है, तभी वो एक्सप्रेशन व्यक्त हो जाती है ना। एंड ये क्या करता है, ऑडियंस को अलाउ करता है उस इमोशन को फील करने के लिए। तो चैप्टर्स इन अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण में बहुत सारे चैप्टर हैं। तो जैसे कि सारे के सारे भारतीय टेक्स्ट जो हैं वो बेस्ड होते हैं शुरुआत में मंगल श्लोक या फिर इन्वोकेशन के साथ। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर इन्वोकेशन है जहाँ पे शिव जी की वंदना की जा रही है। आंगिकम भुवनम यश्य वाचिकम सर्व वांग्मयम आहार्यम चंद्र तारादि त्वम वंदे सात्विकम शिवम। देखिए कितना सुंदर है ये श्लोक। आई बो टू द प्योर एंड सेरेन लॉर्ड शिवा, मैं परम पवित्र विराट भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हूँ। वाचिकम आंगिकम भुवन यश्य whose body is entire universe। आंगिक अभिनय, जिनका जो शरीर है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है। आंगिक अभिनय में हमने देखा है ना कि बॉडी मूवमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, तो शिव जी के बॉडी मूवमेंट से ही पूरा यूनिवर्स चल रहा है। देन वाचिकम सर्व वांग्मयम, स्पीच इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये जो ओम से शुरुआत होती है पूरे ब्रह्मांड की, वो है यूनिवर्सल लैंग्वेज वाचिकम। देन आहार्यम चंद्र तारादि, उनकी बॉडी का डेकोरेशन है, उनका मेकअप है चंद्र तारादि आहार्य। एंड त्वम वंदे सात्विकम शिवम, जो अपने इनर इमोशन से सब कुछ प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो वहां पे सात्विकम यानी सात्विक अभिनय है। तो चारों अभिनय के हिसाब से भगवान शिव की वंदना करते हुए, उनको डिफाइन करते हुए इस ग्रंथ की शुरुआत होती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्चुअली इंडियन टेक्स्ट, जहाँ पे ईश्वर, प्रकृति और हमारे कर्म, सारी चीजें एक हो जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी इन परफॉर्मेंस। हमें पता है कि ईश्वर के एक बहुत सुंदर चीज मुझे याद आ गई इससे, कि कहते हैं कि नटराज के हाथ में जो माला होती है ना, उसमें 12 रुद्राक्ष होते हैं। दे सिग्निफाई 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में जो चेंजेस आते हैं ना, हर ऋतुओं में चेंज आ रहा है, महीने में चेंज आ रहा है कि ये सीजन से ये ऐसे हो रहा है, अभी गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है। तो हमारे पास है 6 ऋतुएं और 12 महीने। तो इन 12 महीनों में जो चेंजेस आते हैं, वो जब एक माला फेरते हैं, सॉरी एक रुद्राक्ष को फेर देते हैं, तो एक महीना चला जाता है। और ये कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है प्राकृतिक चेंजेस एंड स्पिरिचुअलिटी को जोड़ते हुए। एंड अगेन दे बोथ आर कनेक्टेड विद द डांस ऑफ लॉर्ड शिवा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन टेक्स्ट। तो कहानी, मंगल मंगल गीत या फिर इवोकेशन के बाद कहानी शुरू होती है अभिनय दर्पण की। तो मंगल श्लोक और शिव जी की वंदना के बाद फिर शुरू होती है अभिनय दर्पण के चैप्टर्स की। तो प्रथम शुरुआत होती है कहानी से। कहानी सबको प्रिय है, और ऐसे ग्रंथ के पीछे छुपी हुई जो कहानी है उसको जानना तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। कहते हैं देवताओं के राजा इंद्र एक बार मिलने आए थे नंदिकेश्वर से।
नंदिकेश्वर शिव जी के छात्र थे और वो कैलाश में रहा करते थे। देवराज इंद्र जैसे ही आए और देखा जा सकता है यहाँ पे कि इंद्र देवताओं के राजा होते हुए नंदिकेश्वर की वंदना कर रहे हैं। वो अपने आप को इस आर्ट फॉर्म के देख रेख करने वाला प्रधान बता रहे हैं और नंदिकेश्वर को कह रहे हैं कि वो हैं इस आर्ट के संरक्षक। तो बहुत ही रिस्पेक्ट से बो डाउन होते हुए, रिस्पेक्ट दिखाते हुए नंदिकेश्वर से पूछ रहे हैं कि क्या नंदिकेश्वर उन्हें एक मदद कर सकते हैं। नंदिकेश्वर दिल से आर्टिस्ट व्यक्ति, तो उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या आपदा आ गई कि आपको मेरी हेल्प चाहिए। तो देवराज इंद्र ने कहा कि एक्चुअली दैत्यों की राजसभा में एक परफॉर्मिंग आर्ट्स के एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है नटशेखर। तो नटशेखर जो है, नटशेखर को अगर पराजित नहीं किया गया तो वो पूरी दुनिया में जो रिदमिक सिमेट्री बनी हुई है, जो रिदमिक क्या बोले इसको, पीस बनी हुई है और सारे ब्रह्मांड का बेसिक जो है रिदम बना हुआ है, वो सारा कुछ बिगाड़ रहे हैं थ्रू हिज वर्क्स। तो इसीलिए उनको अ, नंदिकेश्वर द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ भारतांडव चाहिए, ताकि वो उस ग्रंथ के माध्यम से नटशेखर को पराजित कर सकें और रिदम को कायम कर सकें दुनिया में, ताकि दुनिया शांति से खुशी से झूम उठे। नंदिकेश्वर खुश तो हुए क्योंकि भारतांडव उन्हीं का लिखा हुआ ग्रंथ था, किंतु समस्या ये थी कि उन्होंने उसमें बहुत सारे श्लोक डाल रखे थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो इतना बड़ा ग्रंथ है, आप इसको कैसे पढ़ेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे। तब देवराज इंद्र ने कहा क्या मुझे इसका ही थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म मिल सकता है कि ताकि मैं अच्छे से प्रिपेयर करके नटशेखर को पराजित कर सकूं। नंदकेश्वर ने आश्वासन दिया कि हाँ, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। और तभी उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। तो उन्होंने अपने भारतर्नव को छोटा करके सिंपल गाइड बुक के रूप में देवराज इंद्र को सौंपा और जिससे देवराज इंद्र ने नटशेखर को पराजित करके दुनिया का रिदम पुनः स्थापित किया। तो बहुत ही सुंदर कहानी है। और एक चीज ये भी देखने को मिलता है कि रिदम अणु परमाणु से लेके सूरज और ब्रह्मांड के जो हमारे ब्रह्मांड के जो ग्रहों की गति है, या फिर बहुत सारे ब्रह्मांड की जो गतियां हैं, एक दूसरे से ना टकरा जाना, एक प्रॉपर हर चीज मीटर में हो रहा है। ये जो मीटर है, इसी को शायद रिदम की कहानी के रूप में व्यक्त किया गया है। आप सोच सकते हैं किस तरह से एक एक सेकंड का डिफरेंस नहीं आता। 24 घंटे में अगर दिन हो रहा है तो वो 24 घंटा ही है। वो एक रिदम है, वो रिदम छूटता नहीं। हमारे जो धड़कन है, लुक डब हो रहा है हमारे धड़कन में, तो वो उसका भी रिदम नहीं टूटता है। तो रिदम जो है वो बना रहना चाहिए सृष्टि को बनने के लिए, सृष्टि को बने रहने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बताया गया है। तो ये है बेसिक कहानी। अब हम जब चलते हैं चैप्टर्स के साइड में, तो लेट्स गो। चैप्टर 1 में पहले तो इन्वोकेशन है। देन चैप्टर 1 में डायलॉग ऑफ इंद्र एंड नंदिकेश्वर, ये यही कहानी है जो मैंने अभी आपको कही। देन नृत्य, नृत्य एंड नृत्य है।
चैप्टर 2 में है नाट्य, नृत्य, नृत्य। तो नाट्य जो है नाटक है, नृत्य जो है उसमें एक्सप्रेशन लेस मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स बीट वाले। मैक्सिमम जो लोक नृत्य होते हैं बहुत सुंदर होते हैं और हर एक कम्युनिटी के मन के भाव को दर्शाते हैं, बट वो उनमें आप देखेंगे कि ज्यादातर में एक्सप्रेशन नहीं होता, बीट्स के अनुसार होते हैं। तो नाट्य मतलब नाटक, नृत्य मतलब डांस विदाउट एक्सप्रेशंस, एंड नृत्य मतलब डांस विद एक्सप्रेशंस। तो इन तीनों चीजों का डिवीजन कहा गया है। देन चैप्टर 3 में ऑडियंस, ऑडियंस को कैसा होना है, ऑडियंस के गुण क्या होने चाहिए, आदि चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। along with characteristic of that is dancer performers। देन बैठने का अरेंजमेंट कैसे करना है, इन सारी चीजों को एक्चुअली ऑडियंस में डिस्क्राइब किया गया है। देन अभिनय के बारे में बात की गई है चैप्टर 4 में, जेस्चर्स। चैप्टर 5 में 9 मूवमेंट्स ऑफ द हेड। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मूवमेंट्स ऑफ हेड, ये सारी चीजें आती हैं एग्जाम में। मैंने कहा ना कि समय बहुत चला गया है बीच में, अभिनय दर्पण और आज के समय के बीच, लेकिन ये सारी चीजें आप अगर याद नहीं रख पाते तो आप परफॉर्मिंग आर्ट का कुछ भी नहीं समझ पाएंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। देन 24 मूवमेंट्स ऑफ द हेड, 8 glances, 44 glances, 6 movements of the brows, 4 neck movements, lives of the hands, 28 single hands मतलब असंयुक्त मुद्रा, 24 combined hands मतलब संयुक्त हस्त मुद्रा, 26 combined hands, 27 combined hands। ये सब अलग अलग जेस्चर्स के गाइडलाइंस दिए गए हैं और उनके एप्लीकेशन भी। देन हैंड्स डिनोटिंग रिलेशनशिप, hands denoting devas, hands denoting 9 planets, hands denoting avatars of Vishnu, hands denoting 4 castes, hands denoting famous emperors, hands denoting 7 oceans, hands denoting famous rivers, hands denoting upper and lower worlds, hands denoting trees, hands denoting animals, hands denoting flying creatures, hands denoting water creatures। तो इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए जेस्चर्स के माध्यम से बताया गया है। तो ये है बेसिक कंपोजिशन ऑफ अभिनय दर्पण। अभी आपको यहाँ पे तो याद रखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक कवर किया गया है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न होते हैं। बियॉन्ड दैट हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, बट यस डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। एंड मैंने कुछ मटेरियल्स हैं अभिनय दर्पण से रिलेटेड, एक बुक भी है, वो मैंने गूगल क्लासरूम में डाल दिया है। तो अगर आपको वो बुक चाहिए प्लीज ज्वाइन गूगल क्लासरूम, बिकॉज और भी जो जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं, आई विल प्रोवाइड दिस मटेरियल्स टू यू पीपल। एंड प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। कीप स्टडिंग।